यान कादरी, ओवैस कादिरी और अरसलान संबुल खानी, ये वॉलेंटियर्स रहेंगे। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि मैच स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ अपनी एंट्री फीस जमा कीजिए। दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पे प्लीज़ हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। लाइव मैचेस है, 12वां खिलाड़ी का यहाँ पे होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ दोनों टीमों से गुजारिश है अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए प्लीज़। संघर्ष के तो यहाँ पे है, पाबरा के कप्तान से गुजारिश है अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। इस मैच के लाइनमैन रहेंगे फुरकान हद्दादी, अरमान वनवारे, रैयान, ओवैस कादरी, अरसलान संबुल खानी। और जवरेज दलवी लाइनमैन का आज के दिन का काम अंजाम देंगे। प्लीज दोनों टीमों से गुजारिश है मैच शुरू होने से पहले एंट्री फीस जमा कीजिए प्लीज। आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा तसेच मान्यवरांचा मित्रांनो, मी नाज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। आजचा पहिला दिवस आहे या स्पर्धेचा। आपण भव्य दिव्य असा उद्घाटन सोहळा काही वेळापूर्वीच या ठिकाणी उद्घाटन सोहळ्याची सांगता झालेली आहे मित्रांनो। आणि पहिला आजच्या दिवसातील पहिला सामना संघर्ष डिगी विपक्ष यामीन पाबरा या दोन्ही उभय संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल झाला होता मित्रांनो। पहिला कौल अर्थात संघर्ष डिगीच्या बाजूने गेलाय। संघर्ष डिगी यांच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल गेला होता, त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे। दोनों कप्तानों से गुजारिश है संघर्ष डिगी या संघाकडून मित्रांनो गोविंदजी गुणाजी सीनियर खिलाडी, अनुभवी खेळाडू, तसेच हरीशजी डिगीकर हे दोन्ही सीनियर खिलाडी आपण या ठिकाणी पाहतोय मित्रांनो संघर्ष डिगी या संघाकडून खेळत असताना। डोल्यांच्या पाडणे फेडणारा असा हा भव्य उद्घाटन सोहळा मित्रांनो आपण पाहिलात। या ठिकाणी आलेले सर्व क्रिकेट रसिकांचा सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो। दोन्ही संघाचा सुद्धा, त्या संघातील सर्व खेळाडूंचा सुद्धा मी पुन्हा सहर्ष स्वागत करतो मित्रांनो। अगदी जगभरामध्ये हे या स्पर्धेचा धावता प्रक्षेपण सुरू आहे। बाईकची चावी या ठिकाणी हरवलेली आहे मतीनबाईची। कोणाला मिळाली तर नक्कीच मतीनबाईशी संपर्क साधायचा आहे किंवा या ठिकाणी आयोजकांकडून कडे द्यायची आहे। मतीनबाईची बाईकची की अर्थात चावी हरवलेली आहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मुश्ताक अफराद, हमारे साथी कमेंटेटर मुदस्सर रिफाई, एक बुलंद आवाज़ है, एक पहाड़ी आवाज़ है दोस्तों।
हम उनके साथ आपके सामने कोशिश करेंगे अपना अच्छा बेस्ट बाबरा के देने की। कप्तान से गुजारिश है यहाँ पे जरा प्लीज माइक्रोफोन की तरफ आइए प्लीज। लगातार 3 दिन क्रिकेट का महासंग्राम होगा। जिन्होंने 3 दिन यहाँ पर होने वाले एक बड़े टूर्नामेंट जिसके लिए ये मैदान दस्तयाब किया है, उनके लिए उनकी तारीफ़ में हमारे पास बोल नहीं है। बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे हम उनके। और इसके पीछे दोस्तों ये सभी कमेटी मेंबरान्स की बहुत ही अच्छी मेहनत है कि ये मैदान को देखिए किस खूबसूरती के साथ सजाया है। बिल्कुल ये जो नेट लगी हुई है इससे मैदान की खूबसूरती में 4 चांद आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके पीछे इन सभी नाज स्पोर्ट्स डिगी के सभी मेंबरान की ये मेहनत है। रात और दिन एक करके इन्होंने बहुत ही मैदान बहुत ही सुंदर बनाया है। मैं अब गुजारिश करूंगा दोन्ही पंचांना सुद्धा माझी विनंती असेल, कुणाल पेनकर सर आणि हेमंत शेट्टी सर, शहापूर आणि बदलापूर। चलो ओके, मैच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, द शो इज मस्ट गो ऑन, अर्थात सामना शुरू होता है। चलिए पहली ओवर की पहली गेंद मोनी, ही गेंद खराब क्योंकि अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला और इशारा दिया, यानी कि पहला रन जाता हुआ यामीन के पक्ष में। इजाफी रन से यहाँ पर आगाज़ हुआ है यामीन के इनिंग का। फैसल और सुफियान कल ही जो श्रीवर्धन में मुकाबले हुए थे जिसकी विजेता टीम एमएससी मांदाड़ की विजेता टीम, हाँ इस मरतबा धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा गति परिवर्तन था, गेंद ज़मीन पर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और फैसल इस गेंद को नहीं पढ़ पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर हारिसजीत दिगेकर के हाथों में वापसी होती हुई यहाँ पर मोनी की। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। मोनी छोटे से रन के साथ अंपायर के बाएं जानिब से उसे अक्रॉस द लाइन खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन लेने का मात्र समय था फैसल और सुफियान के पास। इस सिंगल से अपना अकाउंट ओपन कर लिया फैसल ने और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचाया 2 रनों पर। हमारे दिगी जमात के माजी सदर जनाब मंसूर कादरी साहब यहाँ पर आ चुके हैं। नाज क्लब इनकी तरफ से मैं उनका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप इस रंगमंच पर आकर हमारे इस रंगमंच की शोभा बढ़ाएं। शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत बहुत। नाज क्लब एक बार आपका शुक्रगुजार रहेगा। चलिए मैदान की ओर टू मुश बनवारे साहब ये भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपना कीमती वक्त जिन्होंने इस मैदान के लिए दिया है, इस रंगमंच के लिए दिया है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस रंगमंच पर आकर बैठे। शुक्रगुजार रहूँगा आपका नाब स्पोर्ट्स क्लब दिगी की तरफ से। तो यहाँ पर पहला झटका लगा था, हमने देखा सुफियान के रूप में। ये बड़ा झटका हो सकता है दोस्तों। साद और इस बीच फिर से एक मरतबा खराब गेंद। इस ओवर में आने वाली है दूसरी वाइड। कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे सुफियान, जिन्होंने निराश किया, खाता तक नहीं खोला और प्लैटिनम गोल्ड पे बैक टू द पवेलियन लौटे। आज के पहले दिन का ये पहला मुकाबला संघर्ष डिगी। विपक्ष या अमीन, हवा में गेंद थी साद की, लेकिन
तैनात थे, उनके बिल्कुल करीब से होती हुई हमने देखा कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई थी। बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक रन को मुकम्मल किया, बिल्कुल चहलकदमी करते हुए, और टीम के स्कोर को पहुंचा सिंगल की सहायता से 4 रनों पर। 4 ओवर का मुकाबला दोस्तों, फैसल ने इस सीज़न में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वही फैसल इस वक्त स्ट्राइक पर मोनी के सामने क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, सफल होकर के खेलना चाहते थे, गेंद शॉट्स को लेकर दिशा में गई थी, इस बीच अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन लेने का मात्र रनों की संख्या को पहुंचाया सीधे 5 रनों पर। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हरीश डिगीकर और मोनी के दरमियान कुछ मंत्रणा हो रही है, कुछ कान मंत्र दिया है, कुछ सलाह मशवरा, कुछ गुफ्तगू के साथ को आप किस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या चाणक्य नीति बनाई है हरीश डिगीकर ने 7 के विरुद्ध। बिल्कुल अंपायर के दाहिने जानिब से और 7 ने भेज दिया सीधे कॉव कॉर्नर, सीमा रेशा पार षटकार। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ हमारे तजम्मुल भाई दाते भी आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। एक बुलंद आवाज़ है दोस्तों, और हमने देखा कि कुछ मंत्रणा दी थी मुदस्सर हरीश डिगीकर ने। गेंदबाज ने अपना कोण बदला था, लेकिन बल्लेबाज ने अपना दृष्टिकोण बदला नहीं, बल्कि जो मन बनाया था कि बड़ा हिट लगाऊंगा, और उसमें कामयाबी भी मिली। एक शानदार छक्का जड़ा, और साद ने बिल्कुल अपना जो मखसूस अंदाज है, हर बार मैं देखता हूँ कि उसका एग्रेशन और उसका एक आक्रामक रुख कल्लास के इस मैदान पर, गुलाम भाई पेशवाम के इस मैदान पर नज़र आया दोस्तों। और आज के दिन का ये पहला छक्का, शानदार छक्का जड़ा था कॉव कॉर्नर की दिशा में, खूबसूरती के साथ गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर किया था दोस्तों। तो 6 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी, 2 अंकों में 11 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। इस छक्के के साथ दोस्तों 7 अपने निजी 7 रन के स्कोर पर, जबकि फैसल केवल 2 रन बनाने के बाद स्ट्राइक पर। कुल मिलाकर 11 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अगर ये 11 रन का औसत बरकरार रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 4 ओवर में 50 के आसपास तक ये टीम पाबरा की होगी। और अगर आक्रामकता दिखी दोनों ही बल्लेबाजों के अंदर तो फिर आपको बड़े स्ट्रोक और यह आने वाला शानदार चौका। बाजुओं को खोला था इस मर्तबा फैसल ने। इंतज़ार था कि फैसल के बल्ले से कब बाउंड्री या सिक्सर आए, क्योंकि इसी स्ट्रोक के लिए वो पहचाने भी जाते हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी पहचान बनाई है टेनिस क्रिकेट में। 2 अर्धशतक 15 दिन के अंदर मैंने उनको लगाते हुए देखे हुए दोस्तों। MSC मांदाड़ की बात की जाए या फिर हाल ही में जो आईसीस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी मसला में, उसमें भी इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंद थी और यहां पर रन आउट। अभिषेक ने एक शानदार चौका लगने के बाद वापसी की थी। सडनली गेंद बिल्कुल गुडलाइन स्पॉट्स पे से उठी थी, मिस कर गए थे। अगर गेंद नीचे रही थी तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट हिट हो सकती थी स्टंप पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई साद और फैसल के दरमियान, और आखिरकार नतीजा हमने सामने देखा, सबों ने देखा दोस्तों कि फैसल को रनआउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा।
15 के स्कोर पर। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर वापसी करती हुई संघर्ष डिगी की टीम। उनके नाम में ही है संघर्ष, स्ट्रगल। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, कवर और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, जस्ट खिलाड़ी के करीब गेंद गिरी थी और 2 रन का इशारा आया हेमंत शेट्टी सर की तरफ से। और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजम्मिल जो कि फैसल की जगह लेने के लिए बीच मैदान पर पहुंचे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के सामने अब चुनौती होगी, क्योंकि 2 जो ओपनर बल्लेबाज थे वो बैक टू द पवेलियन लौटे। दोस्तों 17 से कितने रन तक बढ़ाएंगे? हाँ, फिर से एक मरतबा खूबसूरत एलिगेंट ड्राइव, गेंद जा रही सीमा रेखा पार, षटकार। नज़ाकत थी दोस्तों इस स्ट्रोक में। 7 के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है दोस्तों। अब तक 2 छक्के भी जड़े हैं और इस 6 रनों के 7 रनों की संख्या को पहुंचाया 23 रनों पर। 23 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी गेंद थी, बढ़िया टाइमिंग और अच्छा मिश्रण ताकत और नज़ाकत का दोस्तों। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे भेज दिया था सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 23 रन के स्कोर पर 2 विकेट यहाँ पर खोई है या अमीन ने, लेकिन फैसल और सुफियान के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी ली है दोस्तों इस बल्लेबाज ने। कमाल का स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग। DJ हम देख रहे हैं दोस्तों 3-3, 4-4 थे। दूसरे ओवर में हमने देखा कि अभिषेक ने 19 रन खर्च किए, रनों को पहुंचा दिया सीधे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रनों पर, यानी कि 11 के औसत से बढ़कर अब ये 15 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों या अमीन पाबरा की। 2 ओवर 30 रन केवल 2 ही विकेट के नुकसान पर। और पप्पू की अगर बात की जाए, पप्पू गंतार, तो इन्होंने अब तक 3 छक्के लगाए हैं, 1 डबल और 1 सिंगल की सहायता से पप्पू अपने निजी 21 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे गेंदबाज हीराचंद, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों हीराचंद और महादेव। तो यहाँ पर हीराचंद ने शुरुआत अच्छी की, देखिए बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी राइज हुई और मुजम्मिल ने उसे सिर्फ ढकेल दिया साद ने और केवल 1 रन से इत्मीनान किया। इस 1 के साथ 31 रन, कमाल का स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, तीसरी ओवर की पहली गेंद बिल्कुल उसे सम्मान देते हुए रक्षात्मक ढंग से ढकेल दिया था। हाँ, फिर से एक मतलब अंदर के आती हुई गेंद थी, खोद के निकाला था दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही थी हीराचंद की। यानी कि ये ओवर बहुत ही बढ़िया घटता हुआ दोस्तों। 2 गेंदों पर केवल 2 ही रन दिए हैं, वापसी की है यहाँ पर संघर्ष दिघी के गेंदबाजों ने। तजम्मुल दाते इनकी जानिब से नाज क्लब दिघी के लिए 1000 रुपये का अतिया आया हुआ है, हम इनके शुक्रगुजार हैं।
बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर हवा में गेंद थी भाग्यशाली रहे। डीप मिड विकेट पर तैनात खिलाड़ी ने कोशिश नहीं की। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट होता तो मुझे ऐसा लगता कि 7 का एक बहुत ही कीमती विकेट आपको प्राप्त हो सकता था। ब्रेक में ये टॉस करना चाहिए अनाउंस करना। फर्स्ट ब्रेक में यानी कि पहले सत्र का जब मैच ख़त्म हो तब अगले मैच जो होने वाला है एमएससी मांदाड़ और अजान आयान 11 मानगांव, इन दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा। और यहाँ पर गोविंद गुनाजी के हाथों से दोस्तों एक आसान सा कैच ज़मीन पर गिरा है। गेंदबाज निराश हो गए क्योंकि ये एक बहुत ही आसान सा कैच था। हालांकि सूरज की किरणें थोड़े से आंखों पर थी और वहाँ पर खिलाड़ी जो तैनात थे उनके बिल्कुल करीब था। गोविंद जी गुनाजी ने कोशिश ज़रूर की थी इस कैच को लपकने की, लेकिन आंखों पर सूरज की छाया आने के कारण मात्र ये कैच नहीं बन पाया और इसी वजह से एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर मुजम्मिल को भी। हाँ, कमाल का स्ट्रोक, क्या टाइमिंग है, वाह, बहुत ही बढ़िया। के साथ दोस्तों रनों की संख्या पहुंची है सीधे 40 रन, 40 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। हालांकि अच्छी गेंदों को सम्मान भी दिया है दोस्तों, लेकिन खराब गेंद का समाचार भी लिया है। ये बहुत ही टिपिकल स्ट्रोक था, ये आसान नहीं था दोस्तों। एक्सकाउशन, एग्जीक्यूशन और डेस्टिनेशन, खोदा, उड़ाया और फिर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया दोस्तों। ये कमाल की बल्लेबाजी, आसान नहीं था। बिल्कुल रूट में गेंद की थी, ये जड़ में गेंद की थी, लेकिन अपना एक जो मखसूस अंदाज है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए। अगर इस छक्के के बाद साथ के अपने निजी स्कोर की बात की जाए मुदस्सर, तो वो अपने 29 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है, जिसमें शानदार 4 छक्के, 1 डबल और 3 सिंगल भी मौजूद है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ी बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से भी खेला है, सम्मान भी किया है और ख़राब गेंदों का समाचार भी लिया है दोस्तों। कुछ बहुत ही कमाल के स्ट्रोक भी खेले हैं, जिसमें से हमने देखा कि अभी जो छक्का लगाया था वो बहुत ही अच्छी गेंद थी हीराचंद की। ओवरऑल अगर हीराचंद की गेंदबाजी की बात की जाए तो हीराचंद ने गेंदबाजी ज़रूर अच्छी की है, लेकिन उनके विरुद्ध उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है दोस्तों। 7 गंतारे के माध्यम से 40 रन। चलिए मैच को तुरंत शुरू करें, क्योंकि लगभग आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 9 मुकाबले होने हैं और अगर 4-4 ओवर के मुकाबले करने हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच को तुरंत ही शुरू करना होगा। यस, ऐसा देखिए सहकार्य करें, क्योंकि 9 मुकाबले होने हैं। मैं आपको बार बार बताता चलूं, ये पहला मुकाबला है और मुश्किल होगा फिर आखिरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबले होंगे, जिसमें फिर मैच की ओवर कम न हो, इस बात को ध्यान में रखें। बिल्कुल अंपायर जी को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उनकी बिल्कुल बारीकी और पैनी नज़र होती है मैच पे। ये हमने जितने भी मैच उनके साथ शेयर किए हैं उससे हमारी और उनके दरमियान की एक पहचान बनी है। 1 रन का इजाफा होगा इस 1 रन के साथ। 41 3 ओवर की समाप्ति पर केवल 2 ही विकेट के नुकसान पर दोस्तों अपने 30 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे 7 गंतारे उर्फ पप्पू, और टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन। अच्छी वापसी की है दोस्तों यहाँ पर हीराचंद ने, क्योंकि पहली ओवर में 11 आए थे तो दूसरी ओवर में 19 रन आए थे, 30 रन स्कोर हो चुका था और तीसरी ओवर भी
बिल्कुल पक्ष में जाती हुई डिगी, संघर्ष डिगी के, क्योंकि केवल 11 ही रन, और इस मैदान पर अगर कोई गेंदबाज 11 रन देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खरी कसौटी होगी गेंदबाज की ही। बल्लेबाजों के लिए बहुत ही पोषक ये मैदान, बहुत ही पोषक ये विकेट, और जिस प्रकार से हमने देखा है कि साद अपने निजी 30 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, जिसमें शानदार 4 छक्के लगाए भी है दोस्तों। तो बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छा ये विकेट है, बिल्कुल साजगार विकेट है। 41 रन 3 ओवर की समाप्ति पर आखिरी ओवर के लिए दोस्तों यहाँ पर गणपत को लाया गया है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। शॉर्ट डिलीवरी थी, जब गेंद गिरी उसके बाद हल्के से उछाल लेती हुई रुक के फिर कीपर के पास यानी कि हरीश डिगीकर के पास चली गई दोस्तों। अंपायर से अपील की थी, वाइट की दाद मांगी थी, लेकिन इस मरतबा खराब गेंद, नो डाउट, बिल्कुल ज़मीन पर पड़ने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल गई, और इस मरतबा बिल्कुल अंपायर हेमंत शेट्टी को मौका मिला अपने बाजुओं को खोलने का, अर्थात अपने बाजुओं को फैलाने का और 1 रन का इशारा देने का। गणपत इस मरतबा थोड़ा सा देखिए सफल होकर के खेला था, मिडल स्टंप पर आए थे, गेंद जा रही है मिड विकेट दिशा, सीमा रेखा पार, चौकार। बिल्कुल बुर्ज खलीफा के चर्चे पूरी दुनिया में है दोस्तों, सबसे ऊंची इमारत, और यहाँ पर देखिए वही संगीत डीजे लोकेश के माध्यम से आए हुए दर्शकों को सुनने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस 4 के साथ रनों की संख्या 46 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैक करती, लेकिन इस मरतबा हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और अच्छा कैच पुकी नहीं। स्कोर पर आउट हुए दोस्तों साद गंतारे उर्फ पप्पू। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान कहा जा सकता है। पहले ही मुकाबले में 4 चौके 4 छक्के और 1 चौका शानदार जड़ा था दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी, और इसी की बदौलत उनकी टीम इस वक्त एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे कूच करती हुई। फिर से एक मरतबा हवा में खेला है मुजम्मिल ने, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन एक और कैच छूटता हुआ और गेंद जा रही है सीमा पार। केश फहद बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आया दोस्तों। 50 रन 50 रन यहाँ पर मुकम्मल हुए यामीन के इनिंग के। गणपत अपने ओवर को नहीं, इसका नाम क्या है, लास्ट ओवर गणपत, और यहाँ पर देखिए मुजम्मिल ने भी अपने बाजुओं को खोला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सीमा रेखा के करीब बहुत ही अद्भुत कैच पकड़ लिया दोस्तों। बल्लेबाज ने सोचा भी नहीं था कि क्या इस प्रकार की कैच हो भी सकती है, और बिल्कुल हरीश जी दिगीकर उसी खिलाड़ी को कह रहे कि काश आपने एक कैच 2 कैच नहीं छोड़े होते तो यहाँ पर नतीजे परिणाम कुछ और होते। लेकिन क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लक एंड चांस का खेल है दोस्तों। देखिए मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे 2 विकेटें खोई है 50 के स्कोर पर। फहद बड़े दूर से खेलने का प्रयास किया था, वाइट बॉलर का इशारा। 1+1 सर के फक्त एकच 1+1 ओके 2 धावा। इस 2 रन के साथ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
पहली 2 विकेट जल्दी गिरे थे, लेकिन उसके बाद अच्छी साझेदारी हमने देखी दोस्तों मुजम्मिल और पप्पू के दरमियान। लगभग 30 रन की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उसके बाद गणपत ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और लगातार 2 विकेटें भी चटकाई थी। यहाँ पर अबरार को भी बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, 1 रन का इजाफा होगा ज़रूर, बल्लेबाज भी आउट हो गए और इस 1 रन के साथ 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिर गेंद आना बाकी है, बिल्कुल वार्न भी किया है बल्लेबाज अंपायर ने गेंदबाज को। गणपत को के 1 बाउंस अलाउड है दोस्तों। नाजदीकी की जानिब से कूपन यहाँ पे है, लॉटरी सिस्टम, जिसका कूपन की प्राइस है 100 रुपये, एक साइकिल और वॉशिंग मशीन। नई मनवारे से कांटेक्ट कीजिए। टिकट की प्राइस है 100 रुपये, एक चमचमाती हुई साइकिल और वॉशिंग मशीन है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, देखिए मैंने जिसके बारे में जिक्र किया ही था कि यहाँ पर कूपन एक प्रमुख आकर्षण होता है दोस्तों इस प्रतियोगिता का। और यहाँ पर 2 इनामात पिछले साल भी थे, साइकिल और वॉशिंग मशीन। साइकिल देकर अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हो मुदस्सर भाई, और अगर वॉशिंग मशीन जीतते तो अपने बीवी को खुश करने का बहुत ही अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ही शानदार छक्का जड़ा था दोस्तों फहद ने और सीधे स्कोर को पहुँचाया था 59 रनों पर। अंत भला तो सब भला, कमाल का स्ट्रोक खेला था। अब लक्ष्य होगा 60 रनों का और कंपलसरी चेसिंग रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिए दोस्तों। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। पहले इनिंग में हमने देखा या आमीन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। स्पेशली अगर साद गंतारे की बात की जाए तो 34 रन बनाए थे और कुल मिलाकर 59 रन बने हैं। एक आखिरी गेंद पर भी फहद ने अच्छा छक्का जड़ा था। साउथ अफ्रीका को श्रीलंका के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 0.1 यानी कि एक गेंद में 22 रन आए थे उस वक्त। इसीलिए साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक काला दिन माना जाता है। दूसरी बात अगर कहना चाहूँ तो पाकिस्तान के दरमियान से तो साहिबजादा शाहिद अफरीदी का आज बर्थडे भी मनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी क्रिकेट की दोस्तों भाषा है और कुछ ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड्स भी है जो मार्च से जुड़े हैं, 1 मार्च से जुड़े हैं, आपको बताता चलूँ। लेकिन अब रुक करते हैं मैदान का, जहाँ पर मैं यामीन पाबरा के खिलाड़ियों से और कप्तान से दरख्वास्त करूँगा फील्ड सजाई जाए प्लीज़। और सलामी के संघर्ष दिघी की तरफ से यहाँ से जाने का तो थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन रखा गया है और उस डिसिप्लिन को सभी बैट्समैन ने फॉलो करना है, खिलाड़ियों ने फॉलो करना है, क्योंकि आपको वहाँ पर बैट्समैन जोन बनाया गया है, उसी जोन में आकर बैठना है आपको और दूसरे कोई वहाँ पे बैठे नहीं। और दर्शकों से निवेदन है कि यहाँ आपके लिए बहुत सारा मैदान यहाँ पर खुला पड़ा है
और उस मैदान में आके बैठना है आपको, उस मैदान की तरफ। चलिए मैच का रुख करते हैं, ले चलता हूं मैदान पर। इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा सभी आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी अतिथि मंडल का स्वागत करता हूं। नास क्लब दिघी के जरिए आज का पहला दिन इफ्तिताह हुआ। जनाब साजिद करजीकर और जनाब दिघी के सदर है और जनाब जलाल दलवी साहब जो नास क्लब के सदर है, इनके ज़रिए आज का इफ्तिताह हुआ था। बहुत ही बढ़िया आज का आयोजन, नियोजन के बारे में बहुत कड़ी मेहनत ली है और आज का दिन बहुत खास होगा आपके लिए। पहला मैच चलता हुआ मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूं कि संघर्ष दिघी और यामीन पाबरा दोनों के दरमियान। रुक करते हैं दोस्तों मैदान की तरफ जहां घमासान युद्ध होने जा रहा है और ये युद्ध देखिए यहाँ पर किस तरह से इतना बड़ा लक्ष्य पार करते। तो यहाँ पर पहली गेंद डाली गई और पहली गेंद पर गेंदबाज के 2 रन चुराए गए और यहाँ पर अच्छा संकेत नज़र आता हुआ, क्योंकि जब भी 2 रन चुराए जाते हैं पहले गेंद पर तो एक अच्छा संकेत जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि संघर्ष दिघी ने जब गेंदबाजी की थी, माफ़ करना, संघर्ष दिघी ने जब गेंदबाजी की थी तो पहली गेंद अतिरिक्त डाली थी, वाइड गेंद डाली थी। तो ये होता है दोस्तों अतिरिक्त रन पर रोकथाम लगाना। इस बार आड़े बल्ले से बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा था, विकेट कीपर ने अपनी चालाकी नहीं दिखाई और यहां पर दोनों बल्लेबाजों की चालाकी देखने को मिली। स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला, 1 रन स्कोर बोर्ड में बढ़ाते हुए दोनों ही इस मैदान की खासियत आप देख सकते हैं। कितना बढ़िया आयोजन नियोजन। गुलान पेशवा मैदान पर आपको बताता चलूं ये मैच जारी है दोस्तों। नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी के जरिए है सीजन 3 में आप पदार्पण कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आयोजन के साथ। इसके बाद वाला मैच है। फिर एक बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद 1 बॉल सीमा रेखा के बाहर। तो चलिए दोस्तों बहुत समय कम है, डीजे को भी मौका मिलेगा बजाने का। लेकिन अब इसके बाद होने वाला मैच एमएससी मानदाड़ और आजान अयान 11 मानगांव, दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है आपको ये ओवर समाप्त होने के पहले यहाँ टॉस बॉक्स की तरफ आना है। इस बार हवाई फायर करना, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बहुत बढ़िया जज और विकेट का पहला पतन होता हुआ। मधुर संगीत के साथ फिर एक बार लौट कर आ रहे हैं हम आपके पास। लेकिन चलते हैं जहां पर टॉस के लिए मैंने आमंत्रण दिया था। एमएससी मानदाड़ और आजान अयान 11 मानगांव दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त करना चाहूंगा, दोन्ही संघाचे संघ नायकांना ही सूचना आहे, ही विनंती आहे, आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉस बॉक्स कडे यायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे। दरमियान बहुत ही बढ़िया मैच आपके सामने चलता हुआ। मैंने बताता चलूँ संघर्ष दिघी, नाम में ही संघर्ष है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, झूंझना पड़ेगा, आपको रणनीति बनानी होगी और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन समय दोस्तों पहला ओवर जहां पर चल रहा है पावर प्ले का ओवर है, आपके पास मौका है, मौके का फायदा उठाओ, मौके का चौका बनाओ। लेकिन अगर इस मौके का चौका नहीं बना पाए दोस्तों तो निश्चित रूप से कुछ बदल होगा। लेकिन आज मौका हाथ से नहीं गया है। पहला ओवर आप देख सकते हैं, हालांकि पहली गेंद पर आप देख सकते हैं कि 2 रन आ चुके थे, उसके बाद आपने देखा कि 1 रन, उसके बाद चौका लगा था, बढ़िया शॉट्स भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज जर्किन नंबर 7 MS धोनी जिन्हें आप जानते हैं कूल कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है, तो जर्किन नंबर 7 बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर माही। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर की तरफ शक की निगाह से देखने लगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर आती हुई और बिंदी गेंद समाप्ति, बिंदी गेंद की समाप्ति होने के बाद आप देख सकते हैं एक दबाव ज़रूर बनता रहेगा, क्योंकि अगर आपने पावर प्ले की ओवर का फ़ायदा नहीं उठाया दोस्तों तो निश्चित रूप से आप कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस बार बल्ले का ऊपर हिस्सा लिया, टॉप ऑफ द विकेट कीपर गेंद चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्लेयर जोन रखा गया है जहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति होती हुई और पहली ओवर की समाप्ति के बाद मैं बताता चलूँ कि स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे जा पहुँचा है।
8 रन, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मेरे साथ मेरे स्कोरर जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं गुण लेखक जिसे कहा जाता है। और अगर क्रिकेट में दोस्तों कहा जाए तो रूल नंबर 4, क्रिकेट आईसीसी लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल नंबर 4 जो है वो गुण लेखक का काम करते हैं। और ये गुण लेखक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है सरफराज चोगले। बहुत ही बढ़िया। चलते हैं दोस्तों, मैदान का रुख करते, जहां पर दूसरा ओवर जारी होने जा रहा है। दूसरा ओवर की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन पहली ओवर के बाद मैंने आपको बताया था कि 8 रन हो चुके, जहां पर आप देख सकते थे कि 60 रनों का लक्ष्य रखा है। और 60 रनों का लक्ष्य आप देख सकते हैं, अभी भी 52 रन बनाने होगी, यानी कि निर्धारित 18 गेंदें आपके पास शेष होगी। देखना होगा जिस तरह से पप्पू यानी कि सात गंतरे ने बल्लेबाजी की थी, क्या उसी तरह से संघर्ष दिगी के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, क्या झुंझ रहे हैं, क्या अपने टीम के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर जो मंडप वाले हैं, प्लीज अभिजीत आपको माइक्रोफोन के पास आना है। अभिजीत आपको माइक्रोफोन के पास आना है। बढ़िया शॉट्स, देखना क्या होता है। और वहां पर कैच हो गया है, एक बल्लेबाज दूसरा झटका लगता हुआ। बढ़िया मधुर संगीत के बाद हम लौट आए, फिर एक बार मैदान का रुख करते जहां पर संघर्ष दिगी। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और गल्फ से जो भी हम इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, मैं उनका फिर एक बार शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नाज क्लब के मेंबरान जो है वो गल्फ में भी मौजूद है। उनका भी शुक्रिया अदा कर, अपना वक्त नहीं दिया लेकिन कुछ नाज क्लब के लिए दान किया है। बहुत ही बढ़िया। और क्लब के जितने भी मेंबरान हैं, उन्होंने इस मेहनत को रंग लाया है। और कल जैसा कि मुश्ताक भाई के मुंह से सुना मैंने कि ये बात कि लगभग सुबह के 4 बजे तक यहाँ नाज क्लब के मेंबरान थे। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, और एक झटका लगता हुआ संघर्ष दिगी के लिए। शुक्रिया। चलिए मैं दोस्तों मैदान का रुख करते हैं, जहां पर चल रहा है संघर्ष दिगी। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रखी है सुजान करजीकर ने आज़ाद के लिए कि हर छक्के पर आपको 100 रुपये का इनाम रहेगा। आहा, बहुत बढ़िया गेंद। यहाँ पर बल्ले का ऊपर हिस्सा लिया और देखिए विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, और यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ। डीजे चलिए नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए गोविंद गुना जी, एक लेजेंड प्लेयर आपको सामने बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में 3 जो हमारे यहाँ पर उनके दोस्त हैं, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रखी है। शादाब हद्दादी, अबरार हद्दादी और इरशाद तुरी, इनकी तरफ से
और इम्तियाज़ तुर्की इनकी तरफ से भी हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम है, लेकिन एक छक्के पे 400 रुपये मिलेंगे। तो ये दोस्ती की बात है दोस्तों, क्योंकि मैदान में अगर गोविंद गुना जी एक छक्का लगाते तो 400 रुपया। इस बार बहुत अच्छी गेंद पैरों पर लगी, लेकिन अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। बहुत ही बढ़िया हारिस ने गेंदबाजी की। अब तक देख सकते हैं आप क्या हारिस ने 3 विकेट चटकाए, ओवर हैट्रिक ज़रूर लिए। बहुत ही बढ़िया सराहना करूंगा इस गेंदबाज की, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक भी उन्होंने सिर्फ 1 रन खर्च किया है और लगभग के जिसमें 3 विकेट चटका दिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 3 और 1 विकेट, क्या बात है। चौथा विकेट इस ओवर में, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बढ़िया कंजूस गेंदबाजी। 1 ही रन दिया और 4 विकेट चट। एमएससी मानदाड़ और अजान अयान 11 मानगांव दोनों टीमों के कप्तान आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि टॉस बॉक्स की तरफ आना है आपको। प्लीज प्लीज, बहुत से मैचेस खिलाने हैं और इसके बाद बहुत सारे मैचेस खेलने हैं दोस्तों। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप 3-3 ओवर और 2-2 ओवर का मैच होए, तो हम वो मज़ा आपको देना चाहते हैं हर 4 मैच के लिए। तो चलिए मैदान का रुख करते हैं, जहाँ नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए हरीश दिगीकर बहुत अच्छे कमेंटेटर है। हाल ही में श्रीवर्धन तालुकों में उन्होंने अपना नाम बनाया। अच्छा विकेट कीपिंग ये हरीश ही कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया। तो आज बल्लेबाजी के लिए देखिए, क्रिकेट में दोस्तों हम बूढ़े नहीं होते और ना क्रिकेट कभी बूढ़ा हो सकता है, क्योंकि पता है क्रिकेट है ना आपको फिटनेस में रखता है दोस्तों। ऐसा खेल है और सबसे लोकप्रिय अगर कोई खेल है ना आज भारत में तो क्रिकेट है दोस्तों। और क्रिकेट के लिए यूसुफ मौलाना इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम की थी। 4 विकेट लिए थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, बहुत ही अच्छा। माध्यम से अगर कहा जाए तो कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी देखने होगी। विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी की। अब क्या बल्लेबाजी कर पाएगी कि अपने टीम के लिए। तो दोस्तों नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से फिर एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं। एमएससी मानदाड़ आजान आयान 11 मानगाव दोन्ही संघाचे संघ नायकाला शेवटचा आणि अंतिम कॉल असला। दोनों टीमों के कप्तान के लिए आखिरी और अंतिम कॉल होगा दोस्तों। क्या आज हाँ जर्किन नंबर 10, ओहो बहुत बढ़िया जर्किन नंबर 10 है। मतलब सर रमेश तेंदुलकर जिनका, सचिन रमेश तेंदुलकर जिनका नाम क्रिकेट का गॉड कहा जाता है जिन्हें। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग की क्षेत्र में गेर फाइन लेग और लॉन्ग लेग की क्षेत्र में, जहां पर डिक्लेयर अंपायर आउट हुआ होने के बावजूद भी 5 विकेट गए कि 3 विकेट गए। अरे वो सही टाइप करो ना आप, सही टाइप करो। तो वहां पर 2 ही रन मिलेगा। अंपायर का इशारा हमारी तरफ होता है। जब तक अंपायर का इशारा नहीं आएगा और कुछ भी बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 2 रन ही मिलेंगे। चलिए नहीं उसको बांध दो, उसको लेके आया वहां से निकला किधर। वहां पर 2 रन डिक्लेयर के रूप में मिलते हुए हरीश को। हाँ इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है कॉर्नर की जानिब, जहां पर कारपेट के सहारे गेंद जाती है। पप्पू है वहां पर गेंद को फील करते थ्रो करते। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे किए। दोस्तों मैदान का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अजान आयान 11 मानगांव के कप्तान
टॉस बॉक्स की तरफ आना है आपको। और इस बार अच्छा शॉट्स देखना है क्या होता है। पप्पू है वहाँ पर, कोई गलती नहीं होगी। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लाइन लग गई है संघर्ष दिघी की, संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर अभी तक भी 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं संघर्ष दिघी के। और लेकिन हारिश अभी भी मौजूद है स्ट्राइक पर। तो यहाँ पर आज अगर ये देखा जाए तो नाज स्पोर्ट्स क्लब के जो टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था आज, लेकिन पूरा नाज क्लब दिघी के जितने मेंबरान हैं वो 2 आदमी को मिस कर रहे हैं। स्कोर बताओ जी। 17 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए मैं अलमरहूम बशीर भाई तुर्की और अलमरहूम असलम भाई गीते, इनको अल्लाह उनकी मगफिरत करे और जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन और मैं खुद भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी थी मेरी उनके साथ और बहुत अच्छा संबंध, और जिसके कारण मैं यहाँ पर पहुँचा था। चलिए तो आज दोस्तों मैदान का रुख करते। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 17 रन। क्या शॉट्स है यहाँ पर, पैडल स्वीप देखने को मिला, बल्ले का फूंक खोला और गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। फिर एक बार मधुर संगीत के साथ मैदान का रुख करते हैं जहां पर 3 गेंदें शेष है। आज का दिन का पहला मैच आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यामीन पाबरा ने अपनी पकड़ बना ली है इस मैच पर। इस बार आड़े बल्ले का साथ लिया, गेंद हवा में और वहां पर आसान सा कैच छूटता हुआ। गेंदबाजी अच्छी की थी उस गेंदबाज ने, 4 विकेट लिए थे हारिस ने, लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ते हुए। लेकिन ये इस कैच को कोई महत्वपूर्ण नहीं रख सकते क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैच पूरी तरह से जो है यामीन पाबरा के पक्ष में आता हुआ। इस मैच में सिर्फ एक औपचारिकता बच बाकी रह गई। अच्छी गेंद यहाँ पर फिर एक बार बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए। और आप देख सकते हैं एक हरा भरा मैदान जहाँ पर आप गुलाम पेशपाम मैदान के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन के साथ आप देख सकते हैं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी ने सीजन 3 में पदार्पण किया है। चलिए अब देर किस बात की दोस्तों, क्योंकि अब कुछ गेंदें आना बाकी है। आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की और यहाँ पर आखिरी गेंद पर जितना बड़ा स्कोर चाहिए अंपायर, यस इट इज़ वाइट, नो डाउट। तो हेमंत शेट्टी साहब ने कह दिया कि इट्स अ बिगी, यानी कि ये बहुत ऑप्शन से बाहर था और यहाँ पर वाइट। चलिए आखिरी गेंद डालना है और आखिरी गेंद, तो यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन होता हुआ और मैच में आखिरी गेंद भी है ना, सीरियसली गेंदबाजी कर रहे हैं आप तक भी। और देखिए ऐसा ही होना चाहिए। हारिश दिघीकर के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेंगे। अगर इस गेंद पर हारिश छक्का लगाते तो 200 रुपये मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, आइए ये छक्का लगा और 200 रुपये आपके पॉकेट में। हारिश कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर प्राइज। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रखी गई है। एक वॉशिंग मशीन है और एक बाइसिकल
साइकिल तो उसके कूपन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 100 रुपया कूपन है। अगर आपने होम मिनिस्टर को खुश करना है तो वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन का कूपन ले सकते हैं, और बच्चों को खुश करना है तो दोस्तों हम साइकिल का कूपन ले सकते हैं यहाँ पर। तो जो बात होगी वो निश्चित रूप से आपको पता चलेगी कि बहुत बढ़िया यहाँ पर एक नियोजन के साथ रखा गया है, और होम मिनिस्टर का ख्याल रखा गया है, अपने घर वालों का ख्याल रखा गया है। जी मुश्ताक भाई, होम मिनिस्टर अगर खुश होगा तो वॉशिंग मशीन के लिए तो निश्चित रूप से सभी को फ़ोन आएगा, नो डाउट। आप 2 कूपन खरीद लीजिए, यही होगा।